क्या एमआई की कमाल संभालेंगे एसकेवाई? चौंकाने वाली खबर है आई। बताया जा रहा है खुफिया सूत्रों के माध्यम से कि आईपीएल 2025 का जो पहला मैच होगा, उस पहले मैच के अंदर हार्दिक पांड्या को कैप्टंसी ना देने की बजाय दी जाएगी कैप्टंसी आपके एसकेवाई को। लेकिन सवाल तो उठता है क्यों? और आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, हार्दिक पांड्या के ही साथ क्यों? हार्दिक पांड्या जो कि अभी भारत को टी20 वर्ल्ड कप और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान इस बंदे का रहा, तो इसी बंदे को क्यों आईपीएल 2025 के अंदर पहला जो एमआई का मैच होगा उसके अंदर ना तो आपके हार्दिक पांड्या को खिलाया जाएगा, और अगर नहीं खिलाया जाता तो कैप्टंसी का सवाल भी पैदा नहीं होता। यहां पर कहा जा रहा है कि पहले मैच के अंदर एसकेवाई को खिलाया जाएगा और कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है आइए जानते हैं। यहां पर 22 मार्च से आईपीएल का आगाज हो जाने वाला है, लेकिन 22 मार्च के बाद जब होगा आपके मुंबई इंडियंस का मैच तो उसके अंदर आपके एसकेवाई साहब को कप्तान बनाया जाएगा। देखो, हार्दिक पांड्या एक ऐसा कैप्टन और एक ऐसा गेंदबाज, ऐसा बैट्समैन बन चुका है जो कि वर्ल्ड में सबसे टॉप के लिस्ट में आता है। आपके हार्दिक पांड्या पिछली साल काफी ज्यादा भले ट्रोल हुए थे, लेकिन इस बंदे को कमबैक करने के लिए 2 से 4 महीने भी ढंग से नहीं लगे, और कमबैक ऐसा किया कि भाई वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया। और इन्हीं सबके चलते कहा गया था कि इस बार भी आपके कैप्टन हार्दिक पांड्या ही बनाए जाएंगे एमआई के अंदर, लेकिन पहले मैच में ही इसको निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, पहला मैच जो होगा एमआई का वो होगा सीएसके के खिलाफ। चेन्नई के अंदर ये मैच खेला जाएगा और ये मैच तुरंत ही आरसीबी के बाद कराया जाने वाला है। लेकिन इसके अंदर आपके हार्दिक पांड्या भाई इंटरव्यू में भी आप कहता है कि पहले मैच में नहीं रहूंगा, ना तो कैप्टन रहूंगा। लेकिन क्यों? देखो, आपको पता होगा कि जब पिछली साल एमआई का लास्ट मैच हुआ था और एमआई एकदम नीचे भले ही थी पॉइंट्स टेबल की लिस्ट में, लेकिन उस दौरान जब लास्ट मैच हुआ था पिछली साल तो वहां पर आपके हार्दिक पांड्या का समय काफी ज्यादा खराब चल रहा था, और उसी समय खराब चलते के दौरान एमआई का लास्ट मैच हुआ था एलएसजी के खिलाफ। एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट, और जब ये मैच हो रहा था तो उस दौरान आपके हार्दिक पांड्या साहब ही बॉलिंग करा रहे थे। ये बॉलिंग कराते समय इनको ये ध्यान नहीं हुआ कि भाई जो बॉलिंग कराई जाती है, जो 1 ओवर कराया जाता है, उसको एक समय, नियम, एक अवधि अनुसार कराया जाता है। लेकिन आपके हार्दिक पांड्या ये ध्यान नहीं दिए। हार्दिक पांड्या कहते भी हैं कि यार देखो, खेल हो रहा था, इसमें कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं और जो बीसीसीआई कहेगी उसका मैं नियम का पालन जरूर करूंगा, क्योंकि नियम टूटा है। अब नियम जब यहां पर टूटा तो इनको उतना ख्याल भी नहीं था कि भाई समय ज्यादा हो गया है, और ये जब अपनी बॉलिंग करा रहे थे तो उस दौरान जब समय ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इनको भाई पनिशमेंट दी गई थी, 30% पेनल्टी लगाया गया था, तो उसी के ही साथ साथ इनको एक मैच के लिए बैन भी कर दिया गया था। और ये जब हुआ था कांड तो मुंबई इंडियंस का पिछले साल का वो लास्ट मैच था, जिसकी वजह से जब भी अगला मैच होगा मुंबई इंडियंस का तो उसमें हार्दिक पांड्या बैन रहेंगे। तो अगला मैच अभी इस साल हो रहा है, तो इस साल का जो पहला मैच होगा उसके अंदर हार्दिक पांड्या को बैन करार कर दिया गया, जिसकी वजह से सवाल उठाया जा रहा है कि भाई अगर हार्दिक पांड्या नहीं तो कैप्टन कौन बनेगा। काफी लोग कह रहे थे कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं रहते हैं तो क्या पता रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी जा सकती है, लेकिन रोहित शर्मा को तो कैप्टनसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो टी20 से ही संन्यास ले चुके हैं, और कैप्टनसी की तो बात छोड़िए, और वो खुद कैप्टन नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि भाई किसी नए नवेले लड़कों को दो, क्योंकि हमारा समय यानी कि रोहित शर्मा का समय अब जा चुका है। कुछ साल में वो संन्यास हर फॉर्मेट से ले लेंगे, तो कम से कम इन्हीं का ही एक्सपीरियंस बढ़ता रहे किस तरीके से कैप्टनसी की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हार्दिक पांड्या नहीं रहते तो उस दौरान पर आपके कमाल संभालेंगे एमआई के यही बंदा एसकेवाई। अगर ये एसकेवाई कमाल संभालता है तो इसके क्या बेनिफिट होंगे, तो क्या बेनिफिट नहीं होंगे ये जान जाओ। देखो, अगर इनको कैप्टनसी दी जाती है तो पहली चीज आपके हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो बैन रहेंगे। हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेलते तो आपके पास एक जो फास्ट बॉलर था ना, फास्ट बॉलर, वो गायब हो जाएगा। यहां पर जसप्रीत बुमराह भी कहे जा रहे हैं पहले मैच के अंदर, कुछ मैच के अंदर नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से यहां पर एमआई को सीएसके के खिलाफ जीतने में काफी कठिनाई हो सकती है। लेकिन एसकेवाई कहा जाता है कि भाई जब इंग्लैंड के खिलाफ कुछ मैचेस हुए थे भारत के, तो हार्दिक पांड्या भी कहते हैं कि एसकेवाई काफी ऐसा नॉर्मल मत समझो इनको, ये बंदा भी काफी ज्यादा खतरनाक है।
क्योंकि जब हुआ था तो केवल एक मैच हार कर हमारे एसकेवाई और सारे मैचेस इन लोगों ने जीत लिए थे, भारत ने जीत लिए थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को ही T20 में एसकेवाई ने सीरीज हरा दिया था। और उसी के ही चलते यहां पर आपके सूर्य कुमार यादव का काफी ज्यादा नाम और काफी ज्यादा रौला रुतबा भी हुआ था। तभी से कहा जा रहा है कि यह बंदा कैप्टनसी करने लायक है। और जब रोहित शर्मा चले जाएंगे तो यही लोग आपकी टीम में बचे रहेंगे, भारत के भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। इन्हीं सब के ही चलते अब सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के आपके कैप्टन बनते हुए दिखेंगे। लेकिन एक चीज आप सोचकर बताना कि अगर किसी मैच के अंदर हार्दिक पांड्या भी नहीं रहता और जसप्रीत बुमराह तो इंजरी के चलते नहीं खेल पाएंगे, तो क्या मुंबई इंडियंस जीत सकती है? क्या मुंबई इंडियंस के अंदर कोई एक भी ऐसा खिलाड़ी है जो उसको जिता सकता हो सीएसके के खिलाफ मैच? यानी कि आप सोचो, इस शैतान के खिलाफ कोई मैच जिता सकता है? एक ऐसा शैतान जो कि फील्ड को इस तरीके से सेट कर देगा कि भाई शेर भी आ जाए तो उस पिंजरे से और उस जाल से निकल नहीं सकता। ये इस तरीके से जाल बिछाता है। क्या इसके जाल से बिना इसके एमआई निकल सकती है? बताना जरूर, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो उस जाल को फाड़ कर निकाल सकता है।